जो चादर चढ़नी थी वो चढ़ चुकी है, तो जो कारण था वो तो इस महीने तो पूरा हो चुका और हर महीने पीएम की चादर आती नहीं है। जब अदालत किसी याचिका को खारिज करती है तो वो सिर्फ ना नहीं कहती, वो समाज को एक दिशा भी दिखाती है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का कोई पहला फैसला नहीं है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई ऐसे फैसले दे चुके हैं जो आपने और मैंने कई बार सुने होंगे। अजमेर दरगाह से जुड़ा ये मामला भी ऐसा ही है, जहां फैसला कानून से आगे सोच तक पहुंचा है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की सभी दलीलों को सुनने के बाद स्पष्ट किया कि यह मामला विचारणीय नहीं है। दरअसल याचिका में प्रधानमंत्री की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने की परंपरा को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर औपचारिक सम्मान अर्पित करे, यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और कहा कि इसमें किसी तरह की आपात या संवैधानिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने न तो परंपरा पर रोक लगाई और न ही इसे असंवैधानिक बताया। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। जो चादर चढ़नी थी वो चढ़ चुकी है, तो जो कारण था वो तो इस महीने तो पूरा हो चुका और हर महीने पीएम की चादर आती नहीं है, तो इसलिए उस एप्लीकेशन पर अननेसेसरी उसको पेंडिंग रख के न्यायालय का हमें समय नहीं नष्ट करना है। हमारा कार्य है कि किसी तरह से प्रकरण आगे बढ़े, उसमें अवरोध खुद ही नहीं किसी प्रकार से उत्पन्न करेंगे। गौरतलब है कि अजमेर शरीफ दरगाह सदियों से सूफी परंपरा, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बन रहा है। ये यहाँ हर धर्म और वर्ग के लोग श्रद्धा से आते रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्षों की ओर से चादर चढ़ाने की परंपरा को अब तक सांस्कृतिक सम्मान के रूप में देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस ओर संकेत करता है कि संविधान और परंपरा को टकराव की बजाय संतुलन के साथ देखा जाना चाहिए। यह फैसला सिर्फ एक याचिका का अंत नहीं, बल्कि आस्था और संविधान के बीच संतुलन को याद दिलाता है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। इस स्टोरी को आपके लिए लिखा है हमारे सहयोगी रौनक पारिक ने और एडिटिंग की है रविकांत शर्मा ने। ऐसे और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।